A very good morning, students. Hello. Again, I'm back with new video with new topic. आज हम लोग बात करेंगे कि हमें सेमेस्टर 4 में एमजेसी पेपर जो हम लोग 5 पढ़ रहे थे ऑलरेडी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आज हम लोग जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है. तो सिंपल समझना, किसी भी बिजनेस में जब हम कोई अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो हम अर्न करते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वॉट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन अदर वर्ड्स, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम रिक्वायर्ड rate of earnings और कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ सोलोमन. डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने डेफिनेशन दिए, बट हम कुछ ऑथर्स और राइटर्स के कॉमन डेफिनेशंस को लेंगे कि आज हम जो भी पूंजी, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं और उस पे जो भी हम अर्न कर रहे हैं, राइट, तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स और रेट ऑफ अर्निंग्स. मिनिमम रिक्वायर्ड कहने का मतलब है कि 2%, 4%, 5%. आप सिंपल समझिए, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाए, ठीक है, अगर 6 लाख आपके पास एट प्रेजेंट है, मीन्स कि समथिंग यू हैव इन प्रॉफिट, यानी आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट है. तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स यानी यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर डेफिनेशंस और इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स. एक्सपेक्टेड बाय इन इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, यानी सिंपल समझिएगा, मैंने बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगाया है. तो सिंपल, मैंने सोचा होगा कि अगर मैं 1 लाख रुपया लगा रही हूँ या 2 लाख रुपया लगा रही हूँ, तो मुझे 10% प्रॉफिट होना चाहिए या 5% प्रॉफिट होना चाहिए. यानी ये एक अनुमानित है, यानी एक इन्वेस्टर्स अनुमान लगाता है, एनालाइज करता है कि वो इतना अर्न करेगा. जरूरी नहीं है कि वो जितना एनालाइज कर रहा है या जितना प्रिडिक्ट कर रहा है उतना वो अर्न कर ही ले. तो in other words, cost of capital of a firm is the minimum rate of returns. minimum rate of returns की बात हो रही है. ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि expected by the investors. हो सकता है कि इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट किया हो कि हम 5% कमाएं या 8% कमाएं. इट इज एक्सपेक्टेड. जरूरी नहीं है कि उसने सोचा 8%, तो वो 8% ही कमा ले. जरूरी नहीं है कि उसने 5% सोचा, तो हो सकता है कि 4 ही कमाए या 3 ही कमाए. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन द वर्ड्स ऑफ एमजे गॉर्डन, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न a company must earn on investment to maintain the value of the company. सिंपल समझिएगा, आज हम कोई भी चीज़ पे जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर प्रिडिक्ट क्यों करता है? इन्वेस्टर इसलिए प्रिडिक्ट करता है कि वो चाहता है कि हमारा जो वैल्यू है कंपनी का वो बना रहे मार्केट में. आज कोई भी इन्वेस्टर्स आपके यहाँ पैसा लगाता है, तो सबसे पहले आपके जो भी पास्ट इंफॉर्मेशंस हैं या ट्रांजैक्शंस हैं, जो उस बेसिस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में या आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न. तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं और रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं बाय इट्स इन्वेस्टर्स. तो ये क्लियर होगा आपको डेफिनेशन. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आज अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमको जानने की, या कंपनी में हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उसकी नीड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. तो सबसे पहले ये हमको हेल्प करता है एक कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में. कैपिटल स्ट्रक्चर कहने का यहाँ मतलब है कि आप जो भी कैपिटल आपके पास है बिजनेस में, पूंजी आपके पास जो भी है, आप उसको कहाँ पर कैसे कैसे यूज करोगे, राइट. तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हम शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे,
है ना, कंपनी शेयर इशू करती है, और हम कितना मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम पैसा कहाँ लगाएंगे, तो बेसिक प्लानिंग हम करते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद है बजट डिजाइनिंग। बजट वर्ड आपने सुना होगा, है ना, नॉर्मली हमारे हर साल कंट्री में भी हमारा बजट तैयार होता है। तो बजट हम बनाते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम बजट बनाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इफिशियंसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। आज आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की इफिशियंसी क्या है। व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? सिंपल समझिएगा, आप यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा, आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि अगर आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं आपके फर्म में, आपकी कंपनी में, ठीक है, तो उनको मार्केट को रीड करना पड़ता है। और मार्केट को रीड इसलिए करना पड़ता है, सिंपल समझिएगा, ये कंपनी का पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, क्यों? वहां से वो एक्स्ट्रा अर्न करें और अगेन फिर अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी लोग आते हैं, ये तो आपको पता है कि मैनेजर्स आते हैं, सीईओ ऑफ द कंपनी आते हैं, एंड सीसीओ ऑफ द कंपनीज आते हैं। तो ये सारे लोग बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं कि हमें किस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करना है जहां पर हमको प्रॉफिट हो। तो वो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हमारी इफ़िशियंसी को, फाइनेंशियल इफ़िशियंसी को टॉप मैनेजमेंट इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी हम कंपेयर करते हैं कि हम किस कंपनी में पैसा लगाएंगे, कहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। जैसे अगर हम किसी कंपनी का शेयर्स भी खरीदते हैं, तो आपको पता है कि पहले हम उस कंपनी का देखते हैं कि प्रॉफिट क्या है या मार्केट स्टेटस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल टेक द डिसीजंस, और तभी हम किसी मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इफिशियंसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी हम कंपेयर करते हैं कि सिंपल समझिएगा, यहाँ दो कंपनी है ए और बी, अब हम इसमें इन्वेस्ट करें या इसमें, तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे एंड हम किसी ना किसी एक डिसीजन पर आते हैं और हम किसी एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसा मार्केट में लगाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल डिसीजन। हम कहीं भी पैसा लगाने से पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सोचते हैं, और जो भी हमारे कंपनी का मार्केट में क्या, किस प्लेस पर कंपनी ठीक से प्रॉपर मार्केट में अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तभी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। क्लियर होगा तब आपको। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट की बात करेंगे, तो हम लोग अभी जानेंगे कि अगर हम किसी भी तरह का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंप्यूटेशन हम किसके आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन करेंगे, तो 2 टाइप्स है। सबसे पहले 2 मेथड्स टू कैलकुलेट। फर्स्ट इज स्पेसिफिक सोर्स एंड सेकेंड इज वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम लोग 2 सोर्सेस या 2 टाइप से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्या है? पहला स्पेसिफिक सोर्स है ऑफ फाइनेंस और दूसरा है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज हम लोग इस क्लास में सिंपल स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस को ही समझेंगे। तो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस को मेनली 4 टाइप्स में बांटा गया है। तो 4 टाइप्स में क्या क्या बताया गया है? पहला कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे।
कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स के बारे में भी आपको पता होगा और हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया है। तो सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस से जब हम कॉस्ट ऑफ डेट्स निकालते हैं तो हम ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट्स को हम डिनोट करते हैं के डीबी ऑब्लिक और उसके बाद I डिवाइडेड बाई NP इंटू 100, जिसमें कि I हमारा एनुअल इंटरेस्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एनुअल इंटरेस्ट को डिनोट करता है। NP हमारा नेट प्रोसीड को डिनोट करता है और ये इंटू 100 इट इज अ कॉमन फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट्स। अब हम लोग जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल समझिएगा कि किसी कंपनी, किसी एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर हैं जो 15 लाख के शेयर हैं। कितने के शेयर हैं? 15 लाख के शेयर्स हैं और 8% डिबेंचर्स एट पार की बात हो रही है एंड एट अ प्रीमियम की बात हो रही है और डिस्काउंट की बात हो रही है। 3 चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट्स इशूड एट पार की बात करेंगे। तो पार मतलब आप समझ में आता है कि जो भी आपका शेयर जिस रेट पे इश्यू हुआ है उसी पर हम उसको निकालते हैं, उस वैल्यू को। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो कितना है? 8% है विच इज गिवन। तो सबसे पहले आप 15 लाख का 8% निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो अमाउंट आएगा डायरेक्ट हम उसको कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 आएगा डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा 8% आंसर आ जाएगा। इट इज अ कैलकुलेशन विच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डेट्स। उसके बाद सेकेंडली शेयर का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एट डिस्काउंट ऑफ 7% की बात हुई है। किसकी बात हुई है? डिस्काउंट एट 7%। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आपको जो अमाउंट आपको मिला है दैट इज अ नेट प्रोसीडिंग इज 15 लाख एंड जब हमको यहाँ पर डिस्काउंट कह रहा है तो 15 लाख का 7% निकालेंगे और उसके बाद ऑफ 15 लाख, यानी अगर हम 15 लाख का 7% निकालते हैं तो हमारा 120 आता है और 15 लाख से जब हम 120 माइनस करते हैं तो हमारा 1395 अमाउंट आता है, राइट। क्योंकि यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है तो इसीलिए इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे, राइट। तो जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 13,95,000 इंटू 100 इट विल बिकम 8.6%, राइट। तो इट इज दैट अ वैल्यू विच इज इशूड एट डिस्काउंट, यानी यहाँ पे 7% डिस्काउंट की बात हो रही थी तो हमारा जो वैल्यू निकला वो कितना निकला? वो हमारा निकला 8.6%। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम को आपको तो पता है एक्सेसिव को डिनोट करता है प्रीमियम। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। तो जब भी इशूड एट प्रीमियम की बात आएगी ऑफ 10% तो हमारा जो नेट प्रोसीडिंग अमाउंट था और 10%, तो अगर हम 15 लाख का 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा। और 1,50,000 में जब हम 15 लाख को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,50,000 आ जाएगा, ठीक है। और हमने जो अमाउंट निकाला था ऊपर दैट इज इक्विटी डेट कॉस्ट ऑफ डेट्स का 120 निकाला था और अब हम उसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100 तो आंसर विल बी 7.27 जो कि हमारे प्रीमियम अमाउंट को डिनोट कर रहा है। इट इज क्लियर? आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए हम क्लास को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।